हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में मैंने अपने शॉर्ट्स में और एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी अपनी पिक्चर्स और एक शॉर्ट क्लिप कि ये एक ट्रेलर है और बहुत जल्दी मैं पूरी मूवी रिलीज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने कुछ अलग ही सोच लिया कि ट्रेलर अगर बैक साइड होगी तो फिर मूवीज़ कैसा होगा, पर जो मुझे हर तरफ हर समय पॉजिटिवली लेते हैं शायद वो समझ चुके थे कि मूवीज़ में हम क्या दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भाई है वो हाल ही में ही लैक्मे इंस्टीट्यूट से कलकत्ता से वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट पास आउट हुआ है। हाल ही में नहीं, 1 साल पहले। और वो बहुत दिन से बता रहे थे कि दीदी मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर मेकओवर करूँ, पर सच बताओ तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव भी है और टाइम नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। और मैं भी चाहती थी क्योंकि मैंने अपनी शादी में भी कोई भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाई थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना देख लेते हैं कि इसमें भी कैसा मज़ा आता है, कि हर चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए। और सच बताओ ये जो एक्सपीरियंस थी मेरी, यही फर्स्ट और यही लास्ट एक्सपीरियंस थी। आप देख सकते हो कि कितनी मोटे मोटे मेकअप लेयर यूज़ होते हैं। और जब आंखें देख रहे हो ना, ये आंखें करने में मेरे भाई को करीबन 1.5 घंटे लग चुके थे और दिखने में भी 1.5 सेकंड भी नहीं लगता। 1.5 घंटे के बाद ये आंखें की मेकअप पूरी आई है। और मैंने उनको बताया था मेरे भाई को कि तुम बहुत ज़्यादा डार्क मत करना क्योंकि पता नहीं मैं कैसी दिखूँगी। तो ये लाइट है तो डार्क जो करते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं। और उसने लेयर भी बहुत मोटे नहीं लगाए, सिर्फ एक ही लेयर लगाया। पता नहीं और भी जो होते हैं जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन होते हैं या फिर कुछ और पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो और ज़्यादा मोटे फुल कवरेज यूज़ करते हैं। तो मेरे फेस पे सिर्फ एक ही बेस यूज़ किया है मेरे भाई ने। और लिप्स को लगाने के बाद पता नहीं मेरे भाई और मैंने कितना हंसा। मैंने वो क्लिप्स नहीं दिए, मैं चाहती थी कि मैं दूँ पर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। और फाइनली भाई ने मेरा मेकओवर किया और उसके बाद आई बारी हेयर की। और हेयर जब हुआ, भगवान जाने, पता नहीं ही जो ब्यूटिशियंस हैं उनकी बात छोड़ दो, पता नहीं ऐसे मेकओवर के जो शौकीन होते हैं वो क्या क्या झेलते हैं, उनके बालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। आप देख सकते हो कि मेरे बालों से धुआं उठ रहा है, धुआं। मतलब भगवान जाने, मैं सिर्फ स्ट्रेटनर की हूँ, स्ट्रेटनिंग किया है मैंने 2-3 साल, पर ये जो ट्रिमिंग की एक्सपीरियंस है मेरी, बहुत गंदी एक्सपीरियंस है। जो बाल होते हैं वो जैसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं बिल्कुल। ये मेरी बहन है और वो मेरा भाई है। मेरी बहन काफ़ी हेल्प किया है। पता नहीं, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जा रही थी। अब बताने चाहिए जैसी हो रही हूँ। मेरे भाई मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि दीदी बिल्कुल भी सर के काम करने के टाइम हंसना मत, नहीं तो पूरे एकदम जल जाएंगे और तुम और ज़्यादा टकली हो जाओगी। इसी वजह से मैं बैठी थी और बहुत मतलब चुपचाप ही बैठी थी। हाँ, बातचीत थोड़ी कर रही थी। और ये जो हेयर की भी काम थी वो भी करीबन आधे घंटे से 40 मिनट लग चुके थे सिर्फ मेरी हेयर को एक एक लेयर को ले लेके ट्रिम करने में। और फाइनली मेरा भाई हेयर जो बांधने की टाइम थी वो आ गई थी और वो बांधने का काम स्टार्ट किया। मेरे कमर पूरे लग चुके थे। और ये जो मेकओवर है मतलब करीबन ब्राइडल जो लुक होती है वो उसने मेरे ऊपर दिया था। वो चाहता था कि मैं ब्राइडल मेकओवर ही करूँ। मैंने कहा था कि नहीं, तुम पार्टी टाइप्स कुछ मेकओवर कर सकते हो या फिर जो नॉर्मल रिसेप्शन मेकओवर है वो कर सकते हो। नहीं, मेरे भाई को मेरे ऊपर ब्राइडल मेकओवर ही करनी थी। और ठीक है चलो, मैंने अपनी शादी में नहीं मेकओवर की तो चलो ऐसे ही शादी के बाद ही कर लिया। तो ब्राइडल मेकओवर के लिए ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स कि ये जो प्रॉपर आप मेकओवर देख रहे हो दिखने में कितना भी सिंपल लगे, पर ये सारी चीज़ों को करने में मेरे लिए तो 4 घंटे लग गए। और इसी वजह से जो लड़के कहते हैं ना कि लड़कियां पार्लर जाती है तो एकदम खाने का सामान, पीने का सामान, नहाने का सामान, सारी कुछ लेके जाती है। और ये बिल्कुल सच है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई को मना किया था कि तो मेरे फेस पे मत लगाना, बालों पे मत लगाना। वो कोई स्प्रे नहीं यूज़ किया, ना ही मेकअप के बाद ना ही हेयर के बाद। ये सारी चीज़ों को यूज़ करने में और ज़्यादा समय लगता है। और पार्लर लोग क्या करते हैं ना, वो फिनिशिंग देने के लिए
लेयर्स भी ज़्यादा लगाते हैं, आँखों में चीज़ें भी ज़्यादा लगाते हैं, जिस वजह से टाइम और ज़्यादा लगता है। वो परफेक्शन करते हैं। मेरे भाई ने तो जस्ट ऐसे ही किया था, पर वो अगर कोई प्रोफेशनल काम ये करते तो ये और ज़्यादा टाइम लगता। उसने तो ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि मतलब मैं बैठ नहीं पा रही थी, कमर में इतनी दर्द हो रही थी, मुझे ही मालूम था। और आँखों के जो लैशेस होते हैं ना, उसकी वजह से मेरी आँखें उठ नहीं रहती, इतनी हेवी लग रही थी मुझे, इतनी हेवी फील हो रही थी। और मैंने बहुत लाइट ज्वेलरी पहने थे। मेरे भाई तो कह रहा था मुझे कि और ज़्यादा हेवी ज्वेलरी पहनो दीदी, ब्राइडल मेकअप के लिए और ज़्यादा हेवी ज्वेलरी लगते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे कान की जो बालियाँ थी वो और ज़्यादा वो हेवी पहनाना चाहती थी मुझे। मेरे गले में जो है और ज़्यादा वो लेयर लगाना चाहता था मेरे ऊपर, पर मैंने कहा नहीं इतना ही ठीक है। और ये साड़ी जो आप देख रही हो, बहुत हल्की साड़ी मैंने सिलेक्ट की, उससे तो और हेवी बनारसी साड़ी सिलेक्ट किया था मेरे लिए, पर मैंने कहा नहीं, मुझे हल्की ही पहनाओ, क्योंकि मैं चाहूँ कि मैं पहन के एटलीस्ट 5 मिनट रोक सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बनारसी साड़ी जो होती है वो कितनी हेवी होती है। पर हाँ, एक बात बताऊँ, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही थी, अच्छी फील हो रही थी कि मतलब ये मेरा अफसोस नहीं रहा कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब मेरी अभी जो उम्र है, मैंने लाइफ में इससे पहले कभी कोई आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाई, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मुझे पता है कि पार्लर में क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है। सच बताऊं, मुझे पार्लर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पार्लर में लोग क्या करते हैं। वैसे ही जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करके भी सजना अच्छा नहीं लगता, ठीक वैसे ही मेरे चेहरे पे अगर कोई पिंपल या एक्ने वैक्ने सारी चीज़ें आ जाए तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सारी लड़कियों को, मुझे पता है शायद लड़कों को भी पसंद नहीं होता कि उनके चेहरे पे कोई भी चीज़ें आ जाए। आप देख सकते हो कि मेरी बालों की हालत उसने क्या कर दिया था, ट्रिम करके एकदम झाड़ू जैसा बना दिया था मेरी बालों को। पर क्या होता है ना, ये जो स्टाइल है, ये करने से ना हेयर मतलब बालों को बांधने में काफ़ी मतलब आसान हो जाती है, और जैसे चाहो आप वैसे हेयर स्टाइल कर सकते हो। इसी वजह से जो पार्लर के लोग होते हैं वो यही ट्रिम करके ही हेयर स्टाइल वो करना पसंद करते हैं। इससे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। ऐसे आप किसी भी हेयर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके बाल घने हो चाहे ना हो। ये मेरी बहन थी जो मुझे बता रही थी कि दीदी थोड़ा सा हंस लो इसके तरफ देख के, और उसने मुझे आँख मारी तो मैंने वापस उसका आँख मार दी। और ये आप देख सकते हो कि क्या क्या अप्लाई हो रहा है मेरे बालों पे। फर्स्ट उन्होंने ट्रिम किया मेरे भाई ने, फिर स्ट्रेटनिंग किया उस पर, अब कर्लिंग कर रहे हैं। 3-4 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहा है मेरे बालों पे। मुझे मालूम था कि अगले दिन जब मैं बालों को वॉश करूँगी तो मुझे भर भर के अपने बालों पे सीरम लगाने पड़ेंगे, ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही बेबी होने के बाद काफ़ी बाल झड़ गए हैं और ऑपरेशन के बाद तो और ज़्यादा बाल झड़ गए हैं। और तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जितने हैं मेरे सर पे अब कम से कम वो तो टिके रहे। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। सच में भगवान जाने, जो एडिक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं सजने संवरने के लिए ऐसे टाइप के, उनका धैर्य कितना अच्छा होता है। मतलब मैं सिर्फ 4 घंटे मुझसे नहीं बैठी जा रही थी। और जब मैं पार्लर में सीखने गई थी काम, तो मैं खुद देखती थी कि सुबह सुबह आ जाते थे लड़कियां या फिर औरतें शादी वाले दिन या फिर रिसेप्शन वाले दिन काम करने के लिए या फिर सजने के लिए, और शाम के वक्त वो लौटते थे। मतलब इतनी वो चाहते कि वो सुंदर दिखे मेकअप करके, और इस वजह से 7-8 घंटे वो पार्लर में आके बैठे रहते थे। पर मुझसे 4 घंटे नहीं बैठा गया, और मैं तो अपने घर में, अपने मायके में मेकअप कर रही थी। मुझे बीच बीच में पानी दे रहा था मेरा भाई, मेरा बहन, मम्मी कुछ ना कुछ खिलाती जा रही थी मुझे। और फाइनली मेरे भाई ने कहा कि तुम जब मेकअप कर ही लिए हो तो कुछ फ़ोटोशूट तो कर लो। पर उस दिन इतनी बैड लक थी कि मेरा भाई का जो फ़ोटोशूट करता है मेरे भाई के लिए, वो अवेलेबल नहीं था। तो मेरे भाई ने खुद ही फ़ोटोशूट की मेरी, जितनी उससे जितना हो सका उसने उतना किया मेरे लिए। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी किया होगा, क्योंकि ये मेरे लिए पहली अटेम्प्ट थी।
तो मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं हूँ और ना, तो मेरे लिए जितना हुआ है मेरे लिए यही बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि पर हाँ, मेरे काफ़ी व्यूअर्स ये कहते हैं कि मैम जो आर्टिफिशियल होती है वो तो आर्टिफिशियल होती है, मैं भी जानती हूँ। पर क्या होता है ना, हर एक ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक़ होती है, मतलब वो चाहते हैं। तो मैंने भी एक चीज़ अटेम्प्ट कर ली जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की, और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा दुखी मैं हूँ नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ अपने काम से। और सच में लड़कियों की जो अदाएँ होती है, लड़कियाँ ही ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। अगर ये सारी फ़ोटोज़ और क्लिप्स कोई प्रोफेशनल के हाथ लग जाती तो पता नहीं वो कितनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ों को एडिट करते और आपके सामने प्रेजेंट करते। पर मैं तो कोई प्रोफेशनल एडिटर भी नहीं हूँ, और कोई मतलब कैमरामैन अगर अच्छा होता पर ये तो और ज़्यादा हाईलाइटेड होती। पर फिर भी मेरे लिए जितना हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। को मेरी ये मेहनत कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मैंने इस पे बहुत मेहनत की है करने में और इसको एडिट करने में भी, तो प्लीज़ कोई अच्छा कमेंट ही पास कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।